हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट जो जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं सेशन वन में ना, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बिकॉज कि इस वीडियो में मैं आपको क्या इन्फॉर्म करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आखिर में एग्जाम टाइम में आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। क्योंकि अभी तक देखो, पढ़ाई वाला स्ट्रेटजी आपने देखा ही होगा कि पढ़ना कैसे, लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 3 महीने में, लास्ट दिनों में भी कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने वीडियो करके आपको इन्फॉर्म किया हुआ है। ओके, लेकिन सबसे जो एंड मोमेंट होता है जहां पे आपको फाइट करना है, वो कौन सा मोमेंट होगा? वो वाला एग्जाम वाले दिन। ठीक है, आप अगर उस दिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं गए ना, तो फिर आप पढ़ के सब कुछ गए हो फिर भी आपको अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का, सभी स्टूडेंट्स वो वाला अप्रोच जरूर लगाना, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आप आओगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिकॉज जेई रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। जेई मेंस के जितने भी अच्छे कंटेंट है, हेल्पफुल कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो मैं वीडियो कर रहा हूं। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, सब्सक्राइब करके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर टेलीग्राम पे रहोगे तो कोई भी वीडियो चैनल का मिस नहीं होगा। बिकॉज जो भी मैं वीडियो करता हूं चैनल पे, उसका लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। तो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, अब देखो, ध्यान से सुनो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम देने गए, सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सब कुछ मैंने वीडियो करके आपको इन्फॉर्म कर दिया। क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है एग्जाम वाले दिन, वीडियो क्या हुआ है, जाके वीडियो सेक्शन चेक करो। जेई मींस 2026 रिलेटेड वीडियोस वाला जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहां देखो सब वीडियो मिल जाएगा। ओके ओके, अब 3 सब्जेक्ट होता है भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, एक होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मजे की बात क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स जेईई मेंस देने वाले हैं सबको तो एग्जाम पैटर्न पता ही होगा ना, कि आप कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, सबका इक्वल वेटेज है। जैसे इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिस्ट्री में, और इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन वाइज भी सबका वेटेज इक्वल है। ओके, और इसमें भी मार्क्स वाइज भी इक्वल है, क्योंकि इसमें भी अगर आपने करेक्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेगा, इसमें भी आपने करेक्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेगा, इसमें भी करेक्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेगा, गलती करने पे इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। ओके, तो एनटीए तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब आप डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स स्ट्रांग है, ठीक है, और अगर आपको लगता है केमिस्ट्री स्ट्रांग है, या फिर अगर आपको लगता है फिजिक्स स्ट्रांग है, उस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही स्टार्ट करना है। तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो मैं आपको प्रॉपर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे के दिखा दूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे जो फर्स्ट टाइम जेईई मेंस देंगे, उनको आइडिया नहीं होगा कि कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे दिया जाता है। तो वो मैं एक बेसिकली क्यूज यहाँ पे एनटीए द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, वो करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे चीजें आपको वहां पे करना है। ठीक है, अभी इस वीडियो पे फोकस करना। तो आपके हाथ में है, अगर आपको फिजिक्स स्ट्रांग है, आप फिजिक्स से स्टार्ट करो। केमिस्ट्री स्ट्रांग है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स से स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन होता है स्टूडेंट को, जो मैं देता हूं हर बार किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कि अगर आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया ना, तो आपका फायदा होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? केमिस्ट्री में ऐसा क्या नया मिलेगा? क्योंकि स्टार्टिंग के मिनट में, जैसे देखो, कभी भी आप कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हो, आप क्रिकेट से भी रिलेट करो, जो बच्चा, जब कोई प्लेयर मैच खेलने जाता है, तो जैसे ही बैट्समैन होता है, स्टार्टिंग ऑफ द बॉल में अगर उसको वो नहीं खेल पाता है अच्छे से, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर वो जल्दी आउट हो जाता है। और अगर आप किसी बैट्समैन को देख रहे हो, स्टार्टिंग से ही वो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, तो मतलब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो पूरा खेल, आप मानो या ना मानो, ऐसे एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस का ही होता है। अगर स्टार्टिंग ऑफ दी 1 आवर में अगर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा मिल गया, आपको ऐसा लग गया कि हाँ ये पेपर आसान है, ये मैं कर सकता हूं, तो अच्छे से खराब स्टूडेंट भी ना वो खेल जाएगा। लेकिन अच्छे से अच्छा स्टूडेंट जिसने तैयारी सब कुछ अच्छे से किया है, और उसको स्टार्टिंग ऑफ द मिनट में ऐसे क्वेश्चन दिख गया जो उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, 1 घंटे में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही उससे सॉल्व हुआ, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उसको लगेगा मैंने जो पढ़ के आया और जो एग्जाम में पूछ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे से पेपर नहीं सॉल्व हो सकता, कॉन्फिडेंस बेचारे का डाउन हो गया। तो अब वो अच्छे जो इजी क्वेश्चन है ना, उसको भी टैकल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आप देखे ही हो, इनऑर्गेनिक के 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना। ऑर्गेनिक में भी ज्यादा आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता। तो इसमें मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन,
और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो कि वन लाइनर होता है, अगर आपको चीजें याद है, रिएक्शन आपको याद है, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई सॉल्व, कोई न्यूमेरिकल, कुछ गणित नहीं लगता इसमें। तो अगर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग है, केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े हो, तो आप अपने पसंद से जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो सर मैंने आप स्टार्ट कर लिया, मान जाओ मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया। अब केमिस्ट्री में दिखेंगे मेरे को 30 क्वेश्चन, मैथ से स्टार्ट करता हूं उसमें भी 30, फिजिक्स में भी 30। ओके, तो सर मैं सबसे पहले तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इन जेईई मेंस एग्जाम आपको समझा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को फिल्टर करना होता है। सभी क्वेश्चन को मैं देखूंगा लेकिन सभी को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन को फिल्टर करूंगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है जो एक बच्चे को पकड़ना चाहिए। क्या समझना, सबसे पहले जेईई मेन को समझते हैं थोड़ा कि ये बोलता क्या है। तो देखो जेईई मेंस का जो पेपर होता है, जो एनटीए बनाता है हर बारी, जो ऑब्जर्व किया गया है, 30% क्वेश्चन ईजी होते हैं। हाँ सच में 30% क्वेश्चन इजी होते हैं। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख लेना, मतलब 30% बोल रहा हूं, मतलब 22 क्वेश्चन आप अप्रॉक्स बोल सकते हो कि इजी होता है। ओके, 40% क्वेश्चन मॉडरेट होता है और यही बच्चा फंसता है। 40% में भी वो फंस जाता है क्योंकि मॉडरेट होता है। अब जेईई मेंस का मॉडरेट वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने अच्छे से पढ़ाई किया है, अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, थ्योरी भी स्ट्रांग है, वो ये 40% भी सॉल्व कर पाएगा। और सबसे ब्रिलियंट जो बच्चा होता है, जिसने एडवांस तक के भी क्वेश्चन, मतलब एडवांस की भी तैयारी उसने अच्छे से कर रखी है और उसका एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, पूरा डीप में पढ़ाई किया हुआ है, वो जाके वो 40% टफ सॉल्व कर पाता है। लेकिन मैं बोलता हूं आप इसको भूल जाओ, 40% टफ आपको करना ही नहीं है। अगर आपने 30% इजी, मतलब 22 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, कितने हुए टोटल? 52 क्वेश्चन। अगर 52 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आपने 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया। सोच लो, ओके, आपने 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया और यही टारगेट रखना चाहिए। इस 50 में से अगर 40 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट हो गए, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन मतलब कितने हो गए आपको? 180, सॉरी 160। ओके, और 160 और 10 आपने चूंकि गलत किया, तो 10 गलत करने पे आपको -10 भी मिलेगा, तो 150 के अप्रॉक्स आप देख सकते हो आपका मार्क्स बन जाएगा। और 150 पे भी आप एनआईटी तो जरूर कंफर्म कर लोगे। ठीक है, तो आपको टारगेट रखना चाहिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, 40 सही, 10 हो सकता है गलती हो जाए मेरे से। ओके, तो 150 मार्क्स आपके दिमाग में चलना ही चलना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का जिसने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। ओके, तो मेरे को सर इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा लिख के नहीं आएगा कि क्वेश्चन लिखा और उसके नीचे लिखा ये ई लिख दिया, ये बेटा इजी क्वेश्चन है सॉल्व करो इसको, ये एम, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी लिख के आएगा। वो तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि हाँ ये टफ क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। अब यही बच्चा नहीं कर पाता। अब जो ये बच्चा कर लेता है ना, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आता है। वही लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटजी होती है कि आपको फिल्टर करना। मैं सिखाता हूं आपको फिल्टर कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ओके, तो सबसे पहले हाउ टू फिल्टर क्वेश्चंस। तो मैं आपको बोलता हूं केमिस्ट्री से आपने स्टार्ट किया, ओके, और अगर आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया तो 30 क्वेश्चन आपको दिखेंगे केमिस्ट्री में। लेकिन जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, अब जब ओएमआर पे होता था, मैं दोनों चीज को समझा देता हूं, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन ध्यान से सुनना। जब ओएमआर पे होता था तो पूरा पेपर आपको दिखता था, बच्चे को पूरा 30 क्वेश्चन एक साथ दिखता था। लेकिन जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा ना, पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ स्क्रीन पे नहीं दिख सकता, आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं, चलो स्क्रीन दिखा देता हूं, ऐसा दिखेगा आपको। अपने आई होप कि आपने क्यूज दिया भी होगा, मॉक टेस्ट दिया भी होगा, तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता, ऐसा दिखेगा आपको, मतलब एक पूरे स्क्रीन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखेगा। अब भैया पूरा 30 क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा आपको, तो आप फिल्टर करोगे कैसे? मैंने पढ़ा ये क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को लगता है 3 ही गेम होता है। पहले चलता था टिक, क्रॉस और सर्कल का गेम। ओके, जब ओएमआर पे पेपर होता था, पूरा पेपर बच्चे को मिलता था, तो टिक क्रॉस सर्कल का गेम खेलता था बच्चा। ये क्या होता है सर टिक क्रॉस सर्कल? मतलब उसने पेपर देखा, पहली बारी में उसको कुछ क्वेश्चन दिखे, मतलब क्वेश्चन देखते गया कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखे जो बहुत इजी थे, जो बच्चा पढ़ के आया उसने सॉल्व कर दिया, एट द टाइम सॉल्व कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि एक बार आप पूरा पेपर देख लो, फिर दूसरी बारी में सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसा भूल के भी मत करना। क्यों? क्योंकि पूरा पेपर देखने के लिए आप कम से कम 20-25 मिनट तो लगा ही दोगे, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा थोड़ी होगा खाली क्वेश्चन देखते जाना है, उसको समझने के लिए भी तो 1 मिनट आपको लगेगा ना। और समझे फिर आप पढ़े नहीं, फिर दूसरे क्वेश्चन में चले गए। ऐसा भूल के भी नहीं करना। एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में, और आप 25 मिनट 30 मिनट पूरा पेपर पढ़ने में लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है।
तो टिक का गेम खेलना। टिक मतलब क्या, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आपसे सॉल्व हो रहा है क्या, हो रहा है तो एट दी टाइम लगे हाथ सॉल्व करके निकलो, दोबारा के लिए मत रखो। और ऐसे क्वेश्चन पे करता था बच्चा टिक जब ओएमआर पे पेपर होता था कि ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्रॉस किस पे करता था, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को पता ही नहीं। जैसे ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, अब ग्रेविटेशन में पढ़ के ही नहीं आया हूं तो कहां से सॉल्व करूंगा, या फिर पढ़ के भी आया हूं तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता। जैसे प्लैंक लेंथ है, पूछ रहा है कुछ भी, तो ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मैं इस पे कर दूंगा क्रॉस के भैया मैं इस क्वेश्चन को, ये मेरे लिए पेपर में क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे के लिए कर रहा होगा, मेरे लिए नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये हुआ क्रॉस। अब सर्कल ये इंपॉर्टेंट है और यही सबसे मेन होता है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है। दो चीजें होंगी आपके साथ एग्जाम में। एक तो आपको लगेगा अंदर से ऐसा फील आएगा कि इसको मैं बाद में टाइम लेके सॉल्व कर सकता हूं, तो उस पे आप सर्कल करोगे कि इसको मैं बाद में देखूंगा। राउंड 2 में 2 राउंड में खेलना होता है पेपर को, मैं बोलता हूं 3 राउंड में खेलना होता है, तीसरे राउंड में ही बताऊंगा क्या करना होता है। राउंड 1 में आपने टिक टिक खेला, मतलब सॉल्व करते गए खटखट, जिसको देखा अरे सॉल्व करने वाला, जो लॉग का इजी क्वेश्चन दिख गया मैथ्स में तो उसको लगे हाँ सॉल्व करो ना भैया। ट्रिग्नोमेट्री का कोई इजी क्वेश्चन दिख गया, आप लगे हाँ सॉल्व करो उसको, ओके। उसको आप बाद में नहीं सॉल्व करो, राउंड 2 में आप ये सर्कल वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिसको आपको अंदर से फील आई थी कि हाँ ये मैं बाद में टाइम लेके करूंगा इसको। और इस सर्कल में एक और लिस्ट आता है। कौन सा लिस्ट आता है सुनना। मान जो आपको लगा कि यार ये सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते करते गए, लास्ट में ऑप्शन आया 4, ओके। लास्ट में ऑप्शन आया 4, आपने ऑप्शन देखा 4 कहीं है ही नहीं, मतलब आपसे सॉल्व तो हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो अब एक बार देखो जल्दी से, कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक है, नहीं पकड़ में आ रहा है आपको, बिल्कुल टाइम नहीं दो। बच्चा यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, ग्रेविटेशन मेरा बहुत स्ट्रांग है, मैं इसको करके ही रहूंगा तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। ग्रेविटेशन स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है मेरा चैप्टर, मैं उसको उतना ही टाइम दूंगा जितना जेई मेंस मेरे को बोल रहा है देने के लिए, 2 से 3 मिनट ही दूंगा। एक बार देखा नहीं पकड़ में आ रहा है, सर्कल करो आगे बढ़ो, सर्कल करो आगे बढ़ो, ठीक है। दोबारा देखूंगा, राउंड 2 में देखूंगा, अभी आगे के क्वेश्चन तो देख लू जो मेरे से सॉल्व हो रहा है। अगर मैं इसी के पीछे पड़ गया तो अगला वेट कर रहा होगा जो मेरे, हो सकता है कि मतलब जो चैप्टर मेरा वीक है उससे भी हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन पूछा हो, मैं उसको तो देख लू, पूरा पेपर तो देखू, 180 क्वेश्चन है, ओके। तो सर्कल आपको करते जाना है, ओके। तो इसमें टिक क्रॉस सर्कल नहीं होता, एनटी आपको पूरा फैसिलिटी देता है। देखो ध्यान से, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे, मतलब जिस पे आपको टिक करना है, आपको टिक नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, इधर के बॉक्स में देखो पूरा क्वेश्चन दिखेगा, ओके। उस पे ग्रीन लाइट दिखने लगेगा आपको, ग्रीन कलर, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे ग्रीन कलर दिखने लगेगा। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को मान जो अटेम्प्ट किया, ये फर्स्ट, ये जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रीन हो जाएगा पूरा, ओके। तो ग्रीन हो गया मतलब इसको आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, आंसर सब कुछ आप लेके आ गए, दोबारा इसको देखना भी नहीं है, ओके। दूसरा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसमें आपको येलो ऑरेंज लाइट जो भी है वो दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि आपने सॉल्व किया लेकिन आपको डाउट है, आपको डाउट है कि हो सकता है कि गलत हो या फिर आंसर नहीं आ रहा है आपका, ये जो मैंने बोला ना कि सर्कल जिस पे करना है वो है आपको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ओके। तीसरा है क्लियर रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स डिलीट करना चाहते हो। अब देखो एमआर में फैसिलिटी नहीं था, एक बार अगर आपने सर्कल पे फिल कर दिया तो आप नहीं कर सकते क्लियर, लेकिन ये एनटीए फैसिलिटी दे रहा। ये सीबीटी का बढ़िया बेनिफिट है कि आपको अगर गलती से मान जो ये ऑप्शन पे टिक कर दिया और बाद में आप सॉल्व कर रहे हो, लग रहा है कि सी या डी ऑप्शन है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स करके कर सकते हो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये भी एक सर्कल का ही पार्ट है, ये भी आपको एक सर्कल का ही पार्ट है। कैसे सर्कल का पार्ट है, मतलब इसका मतलब ये कि आपने सॉल्व नहीं किया, आपने कोई आंसर क्लिक नहीं किया, आपको अंदर से फील आई कि आप बाद में आपको सॉल्व करना है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करो। आप इस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया जैसे ग्रेविटेशन को, लेकिन आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करूंगा, बाद में देखता हूं इसको, राउंड 2 में देखता हूं, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करो, ओके। लेकिन आपने सॉल्व कर दिया, सी ऑप्शन आपको आ भी गया, लेकिन आपको डाउट रह कि सी नहीं होगा, डी हो सकता है, ए हो सकता है, कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, ठीक है। तो आप सेव मार्क फॉर रिव्यू करो, मतलब उस ऑप्शन को सेव कर लो लगे हाथ, और फिर रिव्यू के लिए भी डाल दो कि राउंड 2 में इसको देखूंगा जरूर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब सॉल्व किया था तो थोड़ा डाउट रह गया था कि ये सही में सच है या गलत है, ओके। सर फिर क्रॉस कैसे करूंगा, क्रॉस, क्रॉस आपको करने की कोई जरूरत नहीं, आप नेक्स्ट करोगे ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा, व्हाइट लाइट जलने लगेगा, नॉट विजिटेड, सॉरी व्हाइट, हाँ व्हाइट ही दिखने लगेगा,
या सॉरी रेड दिखने लगेगा, नॉट आंसर्ड। व्हाइट मतलब जिस क्वेश्चन को आप देखे भी नहीं हो उस पे दिखेगा, और रेड जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे रेड दिख रहा था ना, इसका मतलब बच्चे ने सॉल्व ही नहीं किया इसको। आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, वो इसका मतलब है कि आपने क्रॉस कर दिया। तो ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऐसे फिल्टर आउट करना है। ओके, लास्ट में तीसरे राउंड में सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन गेसेस भी करना है, लेकिन फिर से सुनो, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 25 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 25 से कम क्वेश्चन। अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, 2 घंटा 2.5 घंटा खत्म हो गया एग्जाम का, और लास्ट में आपने सिर्फ 25 क्वेश्चन ही मतलब अपने मन से किया है, अटेम्प्ट सॉल्व किया 25 क्वेश्चन, तो आपको गैस भी करके आना है। क्यों गैस करके आना, सुनो, 25 क्वेश्चन आपने किया, आप कॉन्फिडेंस नहीं होगी 25 का 25 तो नहीं सही होगा ना, मान जो 20 क्वेश्चन आपके सही है, इसमें से 25 में से 20 आपके बने, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स बने, लेकिन आपने 5 गलती भी किया ना, माने 75 मार्क्स। अब 75 मार्क्स पे अगर आप जनरल कैटेगरी हो, आपका कैटेगरी तो आपको पता ही होगा, तो कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगा। तो अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा, अब कुछ हो ही नहीं रहा है आपसे, तो 75 मार्क्स लेके आने से बढ़िया है कि आप बाबा अपने लक के ऊपर जाओ। कई बार लक भी साथ दे देता है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, लेकिन लक भी स्मार्टली खेलना है। जैसे 4 ऑप्शन होगा ABCD, आपको कोई एक ऑप्शन अपना फेवरेट ऑप्शन पकड़ लेना, जैसे B ऑप्शन आपने पकड़ लिया। लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 25 से कम अटेम्प्ट किया, 25 से ज्यादा वाला बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना पेपर में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी देता है NTA। तो ऐसा नहीं कि जितना पॉजिटिव लाए गेसेस मारे और नेगेटिव में चलेगा, 25 से ज्यादा वाले के लिए खेल नहीं है, क्योंकि आपके पास 100 से ज्यादा स्कोर लाने के चांसेस हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ करके नीचे मत लाओ। ओके, लेकिन जिन्होंने 25 क्वेश्चन से कम सॉल्व किया या 25 भी सॉल्व किया, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। आपने कोई एक ऑप्शन पकड़ा, B ऑप्शन, ओके, 20 क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के पकड़ लो, तीनों सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन, या फिर जिसके आपने कम अटेम्प्ट किए हैं, मैथ्स फिजिक्स जिसके भी कम अटेम्प्ट किए हैं, उस सब्जेक्ट के ज्यादा पकड़ लो और बाकी की कंपैरेटिवली कम पकड़ लो। 30 क्वेश्चन आपने पकड़ा, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपने पकड़ा, 30 क्वेश्चन पे B ऑप्शन, मान जो B आपका फेवरेट ऑप्शन है, B ऑप्शन आपने कर लिया। इस 30 में से अगर आपका लक साथ दिया और 10 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट हो गया, 10 क्वेश्चन भी अगर आपसे सही अटेम्प्ट हो गया, तो 10 के मार्क्स कितने मिले भैया, 40। लेकिन रुको 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 सर, रुको रुको रुको, मेरे 20 गलत भी तो हुए हैं, तो 20 में खाऊंगा -20, ठीक है, 10 क्वेश्चन सही थे, मेरे को मिले 40 मार्क्स, ओके, और 20 क्वेश्चन मैंने गलत किया तो -20 मिल गया मेरे को। ओके, अब इसके ऊपर हो सकता है सर मेरे 11, 12, 13 भी सही हो जाए, वो लक के ऊपर डिपेंड करेगा, या ये भी हो सकता है कि 10 से कम भी सही हो, 5, 2, 3 सही हो, तो पूरा गेम ही अब आप लक का खेल रहोगे। 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, अब इस 25 क्वेश्चन में क्या ही हो सकता है, 75 से 80 मार्क्स आएगा, और जनरल कैटेगरी हो तो कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। SC ST हो तो फिर मत करना, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया लक का गेम खेलो। ओके, तो आपको मिल गए एक्स्ट्रा, देखो कितना, 20 आपके कटे, 40 मिले, मतलब 20 मार्क्स तो आप ऐसे ही ऐड कर ले रहे हो बिना कुछ किए हुए, और 75 ऑलरेडी आ रहा था, तो 95 आप पहुंच गए 100 के करीब। तो 100 के करीब पहुंचने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं, कई बार उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पेपर में कुछ नहीं दिख रहा है, 25 से भी कम, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको 25 से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, लास्ट में ये मेरा तरीका अपनाना कि कोई एक ऑप्शन पे टिक करना, कोई एक ऑप्शन पे, आपका काम बन जाएगा अगर आपका लक साथ दे दिया तो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही चैनल पे आपको रेगुलर कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो मैं करने वाला हूं, वो मैं आपको प्रॉपर एक CBT टेस्ट करके दिखा दूंगा कि कैसे आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, कैसे आपको आंसर्ड करना है, तो क्या क्या चीजें कैसे दिखेंगी ना, एक बार आपको करके दिखा दूंगा। ओके, तो ये वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल भी देना मेरे को। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।